हमारा ईमान और हमारी फिक्र, हमारी सोच तो ये है कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो जरा मोहब्बत के साथ शऊर और शऊर के आगे ही के साथ बेदार हो, दोनों हाथों को इस शान के साथ उठाइए। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा मिल करके लगे कि अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। रात अल्लाह ने बहुत दी है, मगर कुछ रात आती है सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, बिखरी हुई किस्मत को जगाने के लिए। बेचैनो चैन चाहते हो, मुस्तफा को पुकारो, बेसहारो सहारा चाहते हो, मुस्तफा को पुकारो। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। आ जाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। लग रहा है कि नारा लगाने वाले जितने लोग थे इंतकाल कर गए हैं। जरा दोनों हाथों को उठाएं, जिसका ईमान है ये हिंदुस्तान किसी और का नहीं, मुईनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल, नाइबे रसूल, सुल्तानुल हिंद, विलायते फिल हिंद, सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। वो दोनों हाथों को उठा के कहे, ख्वाजा का हिंदुस्तान, या गरीब नवाज। मेरे मुहद्दिस आज़म ने फरमाया था, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से हम आए हैं, हम आसियों पे करम कीजिए गरीब नवाज। हुजूर अशरफे समना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। कफील अंबर कहता है, दुनिया वालों तुमने बहुत जुल्म किया है, मगर याद रखना होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना। होशियार खबरदार, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुन के बताइएगा। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। बहुत लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। हाथ समझ रहे हैं, हाथ की आप लोग कब उठाइएगा, आप लोग भी मोहब्बत के साथ उठा लें। कैमरा इतना है कि मुझे लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को आवाजें आपकी बुलंद हो, लगे कि अल्लाह को पुकार रहे हैं, मालिक का नाम ले रहे हैं। ये वक्त वो वक्त है, जमाना वो चाल चल रहा है कि याद रखना 60 साल के बूढ़े की दाढ़ी पकड़ करके ट्रेन में जबरदस्ती अपने धार्मिक लोगों का नाम निकलवा रहे हैं लोग। 17 साल के मदरसे के बच्चे से जबरदस्ती कहते हैं कि मेरे धार्मिक लोगों का नाम लो, मगर याद रखना मेरा खुदा वो खुदा है, शजरो हजर जिसका नाम ले, जिन्नो बशर जिसका नाम ले, शमशो कमर जिसका नाम ले। तो आज पतंग चपड़ी में बैठने वालों, खुदा का नाम लो और बुलंद आवाज से कहो, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे
हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम अशरफ फैज़ाने महबूब लाउलिया उर्से हजरत दाता महबूब शाह जनाबे मोइन कादरी को कफील अम्बर इस शेर के साथ आवाज देता है कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, आते हैं यहाँ सारे मज़ाहिब के परस्तार, इस अम्न की ये महफिल को इबादत नहीं करना। तशर्रफ चेहरे का गाजा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताजा हो गया। कह रहे सुभान अल्लाह। आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, सजती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मनज़िलहुल आली व नूरानी का पाकीज़ा खिताब आपने समाअत किया तो यकीनन साल साल बरसहा बरस तक याद रखेंगे। इस वक्त मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं दो शहजादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है और इतनी अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी है कि यकीनन दिल कर रहा था कि हजरत गुफ्तगू करते जाएं और रूह में ये बात उतरती चली जाए। ये हकीकत चीज है कि मदीना और मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले तो आपने देखे होंगे, लेकिन मैंने शबाहत मियां की तरह बहुत कम लोगों को देखा है जो अगर एक महीना एक सफर कर ले मैयत में, कम से कम कुछ हो ना हो इतना तो होता है कि उसे मदीने जाने का शौक पैदा हो जाता है। कहते सुभान अल्लाह। और हजरत कभी अपनी आप बीती बताते नहीं है। पिछली दफा रमजान शरीफ के मौका पर फ्लाइट में हजरत और हजरत के शहजादे बैठ गए और जैसे ही फ्लाइट रनवे पर थी वैसे ही खबर आई कि वालदा का इंतकाल हो गया है। गौसे आजम का करम देखिए, रनवे पर फ्लाइट और फ्लाइट रुक गई। हजरत उतर करके अपनी माँ को कब्र में डाला। उसके बाद फिर हजरत 3 दिन के बाद मदीने शरीफ का सफर करते हैं। आज भी जब हजरत को देखता हूं तो ये सोचता हूं कि धूप को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। मोम का घर बना रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। यकीनन सैयद साहब क़िबला की जब गुफ्तगू सुनता हूं और आप बीती सुनता हूं तो खुदा की कसम आंखों में अश्क जारी हो जाते हैं। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, खुल्द की जीनत, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया मुझको तो ऐसा यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। आइए दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयद साहब क़िबला का साया हमारे सर पर दादेर कायम अता फरमाए। और दूसरी जानिब हमारी निगाहों के सामने एक और शहजादा रसूल की जलवागरी है, हजरत औलाद रसूल अकरम हजरत सैयद अलीउल कादरी साहब क़िबला मनज़िलहुल आली व नूरानी। इन तमाम पाकबाज शख्सियात की मौजूदगी है। मामून रशीद नईमी जब पहली बार मैं आया था तकरीबन 11-12 साल पहले, तो छोटा ऐसे बच्चा, आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके गांव से उठने वाली आवाज बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में पहुंच रही है। माँ मोइन कादरी साहब क़िबला, उनको भी आपको सुनना है। 2 बंगला जबान में मुल्क हिंदुस्तान के मायानात बंगला खतीबों को आपको सुनना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 12 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी। मोहब्बतों के सैयद शैखुल हसन साहब क़िबला के मोहब्बतों के साथ एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाइए और दिल लगा करके एक बार बुलंद आवाज से कहिएगा। बहुत सारे हुक्म है, बस 1-4 मिसरा पढ़ूंगा मैं। दोनों हाथों को उठा करके एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और इस नियत के साथ उठाइएगा कि नबी के बेटे की गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए। दोनों हाथों को उठा करके एक बार कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह,
ऐसा लग रहा है कि जैसे मैयत को लोग कब्र में दफन करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं। अब लब्बैक कहने के लिए भी आपको दावतनामा देना पड़ेगा। थोड़ा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए, मैं चेहरे चार मिसरा कहा था जब मुफ्ती साहब किबला जेल से बाहर आए थे कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। अच्छा, आपको अच्छा लगा? अरे हूँ हाँ तो कहिए अच्छा लगा। क्या मेरे इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह कहेंगे? मेरा चार मिसरा इस वक्त बहुत 26 जनवरी को वायरल हुआ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले भगाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। अगर डरते नहीं हो तो दोनों हाथों को उठाओ और नबी के नाम पर अगर जान देने का आज़्म मुसम्मम है तो दोनों हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इश्क आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंदिए इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आज ये उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे, निकलकर कुफ्र से ईमान के नूर तक पहुंचे। उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे, वो हाथ सूरह तब्बत में तोड़ डाले हैं। या रसूल अल्लाह तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे, वो हाथ सूरह तब्बत में तोड़ डाले हैं। तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे, ज़ुहूर सरवर आलम हुआ तो ऐ अज़हर जो बेशऊर थे वो भी शऊर तक पहुंचे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अजीम नासिहाना गुफ्तगू, क़ल्ब और रूह को बदलने वाली गुफ्तगू आप सुन रहे थे। ये हकीकत चीज है, गला भी काट देता तो होता नहीं मलाल। अफसोस है कि तूने मेरी बात काट दी। जिंदगी में किसी फनकार को मारना हो, उसे खाना न खिलाओ, पानी न पिलाओ, उसकी आवाज जब वो कहता हो तो उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दो, उसके लिए वही मौत है। अल्लाह ने जिंदगी में कितनी रातें दी है हमें और आपको, क्या एक रात हम आप खामोश होकर के हुजूर का जिक्र नहीं सुन सकते? आप जानते हैं कि दौर कैसा दौर है, किस मोड़ पर हम जी रहे हैं। हर चौक हर चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है, हमें बुझाने के लिए, हमें मिटाने के लिए। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। किसी का बोझ कहां तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। हमारे होंठ तो खुश्क हो चुके हैं गीबत से, असर दुआ में हमारी कहां से आएगा। की पहचान बनकर जिए तो सही, सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही। ये जमाना अदब से करेगा सलाम, हम मुसलमान बनकर जिए तो सही। अब बात जितनी करते हैं उतनी आवाजें आती है, सुभान अल्लाह की आपकी आवाजें नहीं आती है। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं,
इनकी दादो तवस्सुल से बोलने। और दूसरी चीज कि ये इतने यूट्यूबर हजरात पीछे वालों को देखने में भी परेशानियां होती हैं। आइए मोहब्बतों के साथ, वक्त बहुत कम है, इंशाअल्लाह आपकी निगाहों के सामने चाइना से तशरीफ ला हुआ एक मेहमान सूफी खतीब आपकी निगाहों के सामने है। ऐसे लोग जब आए तो क्या तासुर लेकर के जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बैरूने मुल्क में ऐसी जगहों की खिदमत कर रहे हैं, दीन मतीन की नशर आशात कर रहे हैं, दीन मतीन की फरोग आशात के लिए अपने आप को वक्त किया है। आज मुल्क चाइना में दीन मतीन की खिदमत करने वाली शख्सियत हजरत दाता महबूब शाह के उनसे पाक में ये देखने आई है कि मुल्क हिंदुस्तान की बहारें कैसी हैं। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में लोग दीन को किस तरह सुनते हैं। हमारा और आपकी शनाख्त क्या है, हमारी और आपकी पहचान क्या है, हमारे और आपका वकार क्या है, सिर्फ नाम मुस्तफा है। अगर हुजूर ना होते तो जो हालात इस दौर में है, कोई बचाने वाला वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अगर हमें कोई चीज बचा रही है तो वो मुस्तफा जाने रहमत का सहारा है, हुजूर का करम हमें बचा रहा है। ऐसे दरवेशों कामिल की निगाहें कीमिया बचा रही है हमें। परवीन शाकिर का एक शेर है कि बख्त से कोई शिकायत है ना फलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत हमें इस खाक से है। बस में अंजुम में क़ुबा खाक की पहनी हमने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। एक बार मोहब्बतों के साथ पूरा अपने हाथों को उठाए और मोहब्बतों के साथ ईमानदारी के साथ हाथों को उठा के कहेंगे या रसूल अल्लाह। जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने ज़बान दी है, अगर ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने फरमाया है हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन में, हज़रत उमर फरमाते हैं अगर हुजूर न चाहें तो उमर की अंदर गई हुई सांस बाहर नहीं आ सकती। आप जानते हैं इश्क किस चीज का नाम है। हम और आप जलसे में आए, एक मिनट की एक बात, उसके बाद हजरत का खिताब आप सुनेंगे। आप जानते हैं इश्क किस चीज का नाम है। हजरत उस्मान गनी है, बयाबान वादी है, रेगिस्तान है, दूर दूर तक कोई चीज नहीं है। हजरत उस्मान बयाबान वादी में है, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खुद से बात करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। अगर आपके गांव में कोई ऐसा शख्स हो कि रेगिस्तान में बैठ करके किसी तन्हाई वाली जगह पर मुस्कुराता हो, खुद से बात करता हो, दुनिया कहेगी पागल है, नजूमी है। हजरत उस्मान गनी को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा, कहा उस्मान क्या हुआ है, क्यों खुद से बातें करते हो, मुस्कुराते हो, उठते हो, बैठते हो। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि 15 साल हो गए हैं, एक दफा हुजूर के साथ इसी रास्ते से जा रहा था, मेरे करीम आका इसी जगह पर मुझसे बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हुजूर तो नहीं है मगर हुजूर की याद को मैं ताजा कर रहा हूँ। ये मोहब्बत है, सहाबा ने उस दर्जा हुजूर से मोहब्बत की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, पहला हज फर्ज हुआ, आका ने अमीर हज बना करके हजरत अबू बकर को भेजा। नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक, जैसे नियत बांधना चाहे, एक ऊँटनी की आवाज आई। हुजूर नहीं है, मक्के में मदीने में है, ऊँटनी की आवाज आई, लाखों ऊँटनी थी उस वक्त मदीने में, मगर एक ऊँटनी की आवाज हजरत अबू बकर सिद्दीक के कान में आई। नमाज छोड़ करके पीछे जाने लगे। सहाबा ने कहा अबू बकर सिद्दीक नमाज छोड़ करके पीछे जाने की क्या वजह है। हजरत अबू बकर रोने लगे, कहा ये किसी और ऊँटनी की आवाज नहीं है, ये वही ऊँटनी की आवाज है जिस पर मेरे हुजूर सवार होते थे। हजरत अबू बकर ये भी जानते थे कि हुजूर जिस ऊँटनी पर बैठते हैं उस ऊँटनी की आवाज कैसी है। बाहर निकल के देखा तो उस ऊँटनी पर हजरत अली सवार होकर के आए। ये इश्क है। एक मरतबा मोहब्बत से नात का 2 शेर पढ़ता हूँ, उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। एक बार पूरा मजमा ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ हुजूर को पुकारें और दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से जिसका हाथ अल्लाह ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, बस वही अपने हाथों को उठाएगा। याद रखना, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं।
एक नजरअंदाज फिक्र की जमा ये है, एक गुनहगार हुजूर की बारगाह में तमन्ना करता है कि या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। उलमा तशरीफ रखते हैं, कबीर नंबर एक शेर पढ़ता है, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर रता कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है? आप लकड़ी अगर रता कर दें, आप लकड़ी अगर रता कर दें, आप लकड़ी अगर रता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है? मौत आने से पहले बस आका, तेरे दीदार की तमन्ना है, उनकी चौखट पे बैठकर जावेद, मुझको अवतार की तमन्ना है, उनकी चौखट पे बैठकर जावेद, मुझको अवतार की तमन्ना है। ख़ैबान हरम को उरूज देते हैं, इसको उरूज और इत्तिका की मंजिलों से हम किनार कराते हैं। फिक्र की दहलीज पर एक बाहर से तशरीफ ला हुए, मुल्क चाइना से तशरीफ ला हुए मेहमान खतीब, सूफी दरवेश कामिल कलंदराना रंग आहन के साथ हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सूफी अशाह इसहाक साहब क़िबला मरज़िल्लहुल आली, जिनका ताल्लुक चाइना की जमीन से है, इस्तकबाल कीजिए। बताइए कि चाइना से तशरीफ ला हुए मेहमान का गरीब नवाज के बैठने हुए हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पूरा मजमा हाथों को उठा करके अल्लाह का नाम लीजिए, दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से। कोई देखे ना देखे, कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला ने एक बात कही थी, कहा था कि लोगों, रमजान में ज़कात की माल की ज़कात माल से निकालते हो, आवाज की ज़कात हुजूर का नाम लेकर के निकाला करो, हाथ की ज़कात लब्बैक का नारा से रसूलुल्लाह कह के निकाला करो। जिंदगी की सारी रानाएं हैं, जब एक दफा कोई बंदा अल्लाह के नाम पर हाथ उठाता है, अल्लाह सीने में और ताकत, हाथों में और ताकत अता फरमा दे। दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा। आप भी, मैं देखूं ना देखूं, दाता महबूब शाह देख रहे हैं। तमन्ना क्या है, अकीदत क्या है, तसव्वुर क्या है, फिक्र क्या है, दिल के नेहा खानों में तमन्ना क्या कहती है। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने दाता महबूब शाह, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन नशार के साथ हजरत की बारगाह में कफील अंबर सदाए अर्ज़ तमन्ना के तकमील की दावत देता है। बाहर से तशरीफ ला हुए मेहमान खतीब को नात के इस खूबसूरत शेर के साथ के खिले हैं फूल तो आमद में है बहार का नाम, बहार लेती है नबियों के ताजदार का नाम। खिले हैं फूल तो आमद में है बहार का नाम, बहार लेती है नबियों के ताजदार का नाम। सलाम कहना मगर नाम भूल जाना सबा, वो बेकरार न हो सुन के बेकरार का नाम। सलाम कहना मगर नाम भूल जाना सबा, वो बेकरार न हो सुन के बेकरार का नाम। सजी है रब की अदालत, चलो चलो आका, पुकारता है फरिश्ता गुनाहगार का नाम। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। तशरीफ लाए जब यहाँ दाता महबूब शाह, पतर चपड़ी की जमीन का मुकद्दर चमक गया।